जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथ ही बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। बिल्कुल, कविता जी हैं, सचिन है, रजनीश है, पवन है, आशीष है, अभिषेक है, महेश है। वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएं। फिर शुरू करते हैं हम अपने एक बहुत ही प्यारे से सेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन, जो कि रहने वाला है आपका MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट 4। और ये टॉपिक अपने आप में बहुत अहम भूमिका निभाएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से आपको अकेले टॉपिक से 7 से 8 से 10 क्वेश्चन तक देखने के लिए मिल सकते हैं। यानी कि अभी तक हमने जो भी 30-40 क्लासेस में पढ़ा वो एक तरफ और ये टॉपिक आपका एक तरफ। ठीक है, अब काफ़ी लोगों का सवाल होगा कि सर आपकी क्लास इतने दिनों से क्यों नहीं हुई, एक वीक लगभग हमारी क्लास ऑफ रही, ऐसा क्यों? तो होगा क्या कि जब आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, फाइनल सिलेक्शन जब आपका होगा, तो आपके लिए सम्मान समारोह रखा जाएगा, है ना। तो सम्मान समारोह रखा जाएगा तो भैया आप लोगों का जो टॉपर बच्चे होते हैं उनका ख्याल भी रखा जाता है। तो SSC GD वाले जो टॉपर्स बच्चे थे 160 में से 160 प्लस वाले, उन सभी के लिए एक इवेंट था ऑफिस में, जिस वजह से उसी के मैनेजमेंट में मैं थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। लेकिन अब आपकी जो क्लास है वो रेगुलर बेसिस पर लगातार चलेगी और बहुत ही शानदार तरह से चलने वाली है, बिना किसी नागा, बिना किसी गैप के। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार सभी दोस्त कंफर्म कर देंगे कि क्या आप सभी तैयार हैं। चलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे हुआ कुछ भी नहीं है, मेरी तबीयत एकदम चंगी है, कोई भी परेशानी नहीं है, बस थोड़ा सा उन चीज़ों में मैं बिजी था, इस वजह से आपकी क्लास ऑफ करानी पड़ी थी। ठीक है, चलें, तो प्लीज़ एक बार सभी दोस्त बता देंगे मुझे कि आप सभी तैयार हैं। यस 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 करके मुझे बताएं जल्दी से, तभी फिर मैं आपकी क्लास को शुरू करूंगा और बहुत ही प्यार के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है जी, बिल्कुल। मोनिका, रोहित, ब्रजेश, पंकज, जतिन, काजल, सौरभ, मनीष, आवाज़ क्लियर है भाई, है ना? आवाज़ क्लियर है यहाँ से हमारी तरफ से, आप अपनी तरफ चेक करो। बिल्कुल। खुशबू, वॉइस नोट क्लियर, चेक करिए एक बार। ठीक है, यस 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 यस। चलिए, मैंने भी आप सभी को बहुत मिस किया है ना, तो शुरू करें क्लास को। भैया वॉइस हमारी तरफ से क्लियर है, एक बार आप लोग अपनी तरफ से चेक कर लीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। तो देखिए, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने जो MS वर्ड में लास्ट क्लासेस में बात की थी, लास्ट 3 क्लासेस में, तो MS वर्ड होता क्या है, ठीक है, कैसे ओपन होता है, उसमें टाइटल बार कौन सा होता है, उसमें स्टेटस बार कौन सा होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हम यहाँ पर आपका कर चुके थे, है ना। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपका डिस्कशन कर चुके थे। और अब जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं मेन्यू बार्स की। किसकी? मेन्यू बार की। कौन सा मेन्यू बार कैसा होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में, है ना, किसका क्या प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो रिबन होती है या जिसे हम मेन्यू बार की लिस्ट कहते हैं, तो उस जो मेन्यू बार होता है उसमें कौन कौन से मेन्यू होते हैं, इसे हम टैब भी कहते हैं। रिबन, पूरी पट्टी, मेन्यू या टैब भी हम इन्हें कहते हैं। तो कौन कौन से टैब MS वर्ड में मौजूद होते हैं आपके, है ना, कौन कौन से टैब ऐसे हैं जो MS वर्ड में मौजूद होते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर MS वर्ड में फाइल टैब होता है, एक होम टैब होता है, एक इंसर्ट टैब होता है, एक ड्रॉ टैब होता है, एक डिज़ाइन टैब होता है, एक लेआउट टैब होता है आपका, एक रेफरेंसेस टैब होता है, एक मेलिंग टैब होता है, एक रिव्यू होता है, एक व्यू होता है, एक ऑफिस टैब होता है और एक हेल्प टैब होता है। तो ये कुछ टैब हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे कुछ टैब होते हैं जो MS वर्ड में मौजूद होते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। मैं इन्हें अभी आपको दिखाना चाहूँगा। देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल कॉर्नर में, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और हेल्प। ठीक है, तो ये आपके कुछ टैब होते हैं। अब इन्हें सभी टैब के अंदर अलग अलग ग्रुप होते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, चलें, क्वेश्चन कैसे पूछेगा भैया जी हमसे? तो क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह पूछता है कि बताएं दिए गए 4 ऑप्शन में से, दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा टैब ऐसा है जो MS वर्ड में मौजूद नहीं होता। ठीक है, 3 इनमें से दे दिए जाएंगे,
एक अलग दे दिया जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा होता है टैब इसके एमएस वर्ड के। क्लियर है, यहां तक बताएंगे? ठीक है, एक बार वॉइस चेक करेंगे और मुझे बताएंगे अब वॉइस क्लियर है या नहीं, और टैब आपको समझ में आया या नहीं, मुझे ये भी बताइए। ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ऑफिस, ये हमारे कुछ टैब होते हैं, है ना। वॉइस अब एकदम क्लियर होगी, आप सभी चेक कर सकते हो, है ना। अब होता क्या है, आप कहेंगे सर एक बात बताएं, आपने बाकी सब टैब तो व्हाइट कलर में रखे हैं, सिर्फ ये दो टैब ऐसे क्यों हैं जो ये ग्रीन में रखे हैं? तो जिससे कि ये ट्रिक है। ट्रिक कैसी है जी, कि बाकी के जितने भी टैब हैं ये एमएस वर्ड में भी मिलेंगे, ये एमएस वर्ड में भी मिलेंगे, ये एमएस एक्सेल में भी मिलेंगे, और ये एमएस पावर पॉइंट में भी मिलेंगे। मतलब ये कॉमन टैब हैं। लेकिन कुछ टैब ऐसे होते हैं जो एमएस वर्ड स्पेसिफिक होते हैं, जो सिर्फ एमएस वर्ड में मिलेंगे और किसी में नहीं मिलेंगे। तो वो कौन से हैं हमारे? वो है हमारे रेफरेंसेस टैब और मेलिंग टैब। तो इस तरह से याद करने में बड़ी आसानी हो जाती है ना। इस तरह से याद करने में बड़ी आसानी हो जाती है कि बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा टैब एमएस वर्ड का हिस्सा है। अब ये तो कॉमन है, ये तो एमएस वर्ड का भी, एक्सेल का भी, पावर पॉइंट का भी है, लेकिन दो ऐसे हैं जो सिर्फ एमएस वर्ड में पाए जाते हैं। ओके, कोई परेशानी यहां तक समझने में? बिल्कुल, वॉइस अब एकदम क्लियर हो गई है। अब यहां तक समझने में कोई समस्या तो नहीं है, मुझे कंफर्म करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग मुझे एक इस बात को कंफर्म कर देते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और हम समझेंगे कि इनकी शॉर्टकट की क्या होती है। यानी कि इन टैब को बिना माउस के भी प्रयोग में लाया जा सकता है। अब बिना माउस के अगर हम इन टैब पर जाना चाहें तो क्या शॉर्टकट की का प्रयोग हम करेंगे? कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग हम यहां पर करेंगे? ठीक है, तो आप देखेंगे कि Alt प्लस F एक शॉर्टकट की होती है। ये होती है फाइल टैब को ओपन करने के लिए। किसके लिए? ये होती है आपकी फाइल टैब को ओपन करने के लिए Alt प्लस F। ठीक है, Alt प्लस H शॉर्टकट की होती है होम टैब को ओपन करने के लिए। Alt प्लस N शॉर्टकट की होती है इंसर्ट टैब को ओपन करने के लिए। Alt प्लस JI शॉर्टकट की होती है ड्रॉ टैब को ओपन करने के लिए। Alt प्लस G शॉर्टकट की होती है डिजाइन टैब को ओपन करने के लिए। Alt प्लस P शॉर्टकट की होती है लेआउट टैब को ओपन करने के लिए। Alt प्लस S शॉर्टकट की होती है रेफरेंसेस टैब को ओपन करने के लिए। Alt प्लस M शॉर्टकट की होगी मेलिंग टैब को ओपन करने के लिए। और ये जो मेलिंग टैब है ये सिर्फ एमएस वर्ड में मिलेगा। अच्छा, कुछ शॉर्टकट की ऐसी होंगी जो एमएस वर्ड में अलग टैब के लिए होंगी, एमएस एक्सेल में अलग टैब के लिए। तो इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है कि अगर आपसे पूछे एमएस वर्ड में मेलिंग टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, तो Alt प्लस M है। या Alt प्लस M शॉर्टकट की एमएस वर्ड में किस लिए प्रयोग की जाती है, तो मेलिंग टैब के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, यही शॉर्टकट की अगर एमएस एक्सेल में पूछ ले कि बताओ Alt प्लस W कई बार एग्जाम में पूछी गई है, व्यू टैब के लिए होती है और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, Alt प्लस W किस लिए है, तो Alt प्लस W हमारा व्यू टैब के लिए है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे F1 हमारी होती है हेल्प के लिए। किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए हम F1 शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, Alt प्लस K होती है ट्रांजिशन के लिए पावर पॉइंट में। Alt प्लस A होती है एनिमेशन के लिए पावर पॉइंट में। जब पावर पॉइंट पढ़ाऊंगा तब दोबारा बताऊंगा ये चीजें। Alt प्लस A डेटा के लिए होती है एमएस एक्सेल में, और Alt प्लस S स्लाइड शो के लिए होती है पावर पॉइंट में। अब यही Alt प्लस S एमएस वर्ड में भी है, लेकिन यहां पर है ये रेफरेंसेस टैब के लिए, और पावर पॉइंट में ये होगी स्लाइड शो के लिए। अब आप कहेंगे सर आपने इतनी सारी हमें बता तो दी, हमें ये याद कैसे हो? क्या इन्हें याद करने का कोई तरीका है? तो बिल्कुल है जी। समझो, ज्यादातर शॉर्टकट की ऐसी हैं, ज्यादातर ऐसी हैं जिनका पहले अक्षर से ही जुगाड़ बन जा रही है। ठीक है, कुछ ही ऐसी हैं जो अलग से याद रखनी पड़ेंगी। तो जब ज्यादातर याद हो जाएंगी तो अलग वाली तो ऑप्शन से एलिमिनेट भी हम कर सकते हैं। कैसे? तो देखो, जैसे फाइल टैब के लिए क्या होगी, तो याद रखो जो भी मेन्यू बार है,
जो भी टैब है इन्हें ओपन अगर करना है तो ऑल्ट बटन तो दबेगा ही दबेगा, ALT वाला ऑल्ट बटन। ठीक है, अब इस ऑल्ट बटन के बाद में F से क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा। तो F फॉर फाइल, H फॉर होम। अब इंसर्ट में I आ रहा है, तो आप देखो इंसर्ट, जब हम इन्हें बोल रहे हैं तो N जैसा शब्द बोलने में लग रहा है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि इंसर्ट के लिए ऑल्ट N होगा। ठीक है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। डिजाइन का यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर G दिया गया है। लेआउट आपको याद करना पड़ेगा। रेफरेंसेस टैब का एस आप देखो कि सबसे एंड में दिया गया है। मेलिंग का एम देखो सबसे शुरुआत में दिया गया है। डब्ल्यू का ये यहां पर आपको एंड में दिया गया है। तो ये एमएस वर्ड के सभी टैब हो गए। कौन से? ये एमएस वर्ड के सभी टैब हो गए जिनकी शॉर्टकट की आपको याद हो चुकी है। कैसे? मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताएं फाइल टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, बताओ। फाइल टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, जल्दी से बताएंगे टाइप करके। होम टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, स्पीड में बताएंगे सभी दोस्त। होम टैब। इंसर्ट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, बताएंगे एक बार। इंसर्ट टैब जो है आपका, इसे ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। इसके बाद आप मुझे बताएंगे लेआउट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, मेलिंग टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, मेलिंग। ठीक है, रेफरेंसेस टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, रेफरेंसेस टैब। ठीक है, आप मुझे बताएंगे डिजाइन टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, डिजाइन टैब। और आप मुझे बताएंगे कि व्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, व्यू टैब। ठीक है, हेल्प के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हेल्प के लिए। ये सारी शॉर्टकट की एमएस वर्ड की हैं, बता दो। तो आसान है, हमें याद रखना है जब भी टैब की बात आएगी तो ऑल्ट बटन तो सब में दबिएगा। अब ऑल्ट प्लस एफ का एफ, ऑल्ट प्लस एफ, ऑल्ट प्लस एच होम, ऑल्ट प्लस एच, ऑल्ट प्लस एन इंसर्ट टैब, ऑल्ट प्लस एन। लेआउट के लिए याद करना पड़ा था तो ऑल्ट प्लस पी। लेआउट के लिए क्या हो जाएगा, ऑल्ट प्लस पी, बस एक याद करना पड़ा है। मेलिंग टैब के लिए ऑल्ट प्लस एम। ठीक है, रेफरेंसेस टैब के लिए हमें पता है कि ऑल्ट प्लस एस है। ठीक है, डिजाइन टैब के लिए ऑल्ट प्लस जी है, ऑल्ट प्लस जी। एक और टैब था रिव्यू टैब, रिव्यू टैब, तो इसके लिए क्या था हमारा, इसके लिए ऑल्ट प्लस आर, ऑल्ट प्लस आर। ठीक है, हेल्प के लिए क्या हो जाएगा F1, और व्यू टैब के लिए हमारी हो जाएगी ऑल्ट प्लस W। तो आप देख पाएंगे कि आपको ये साथ के साथ याद भी हो गई। बहुत कठिन नहीं है ना, बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, चलिए क्लियर है यहां तक? ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी और ये सारी शॉर्टकट कीज आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब बात आती है कि जो फाइल टैब है आपका, कौन सा, बात आती है कि जो फाइल टैब है हमारा, इस फाइल टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। क्या समझे, नहीं समझे, समझेंगे। जो फाइल टैब होता है हमारा, इस फाइल टैब के अंदर भी तो कुछ फंक्शंस होते होंगे। उन फंक्शन का काम क्या है, वो कैसे काम करते हैं, इस तरह से। ठीक है, चलिए भैया, जो भी दोस्त ऐसा कर रहे हैं कि जब से क्लास चालू हुई है तब से लेकर अब तक लगातार एक ही कमेंट को कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो मेरी आपके से हाथ जोड़कर विनती है, ऐसा मत करो। ऐसा करने से आपको इस क्लास में पढ़ाया हुआ कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे हमें समझ में नहीं आया। आपका जो भी डाउट, जो भी समस्या है, टेलीग्राम डाउट ग्रुप में पूछिए। यहां पर आप सिर्फ क्लास से संबंधित बात करें, और क्लास से संबंधित भी जो मैं पूछ रहा हूं बस उतना बताएं। ठीक है, इसके अलावा पुराना कोई भी किसी भी क्लास का जो डाउट है वो टेलीग्राम डाउट ग्रुप में पूछें। ओके, चलिए, हो गई याद, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं फाइल टैब की। फाइल टैब जिसे ऑफिस टैब भी कहा जाता है, ऑफिस बटन भी कहा जाता है। अब चाहे ये एमएस वर्ड में हो, देखो कुछ चीजें कॉमन है जो वर्ड में भी सेम रहेंगी, एक्सेल में भी, और पावर पॉइंट में भी। ठीक है, तो इसलिए यहां पर एक साथ लिख दिया है मैंने, क्योंकि फाइल टैब मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं तो हो सकता है एमएस एक्सेल में ना पढ़ाऊं और पावर पॉइंट में ना पढ़ाऊं, है ना। चलिए, तो आप देखेंगे यहां पर
कि फाइल टैब कह दे चाहे ऑफिस बटन कह दे, एमएस वर्ड में पूछ ले चाहे एक्सेल में पूछ ले चाहे पावर पॉइंट में पूछ ले, चीजें समान रहेंगी। कैसी रहेंगी देखेंगे। तो जब हम इसे फाइल टैब को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें यहां पर एक ऑप्शन दिखाई देता है इन्फो का। कौन सा? इन्फो। अब इस इन्फो के अंदर क्या होता है, तो इस पेज से संबंधित पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि कितने पेज हैं, किस नाम से फाइल सेव की है, कितनी बड़ी फाइल है ना, कितने शब्द लिखे हैं, कितनी मिनट इस पर काम हुआ, इसका टाइटल क्या है, इसमें कौन कौन से टैग दिए हैं, इसमें कौन कौन से कमेंट दिए हैं, कितने बजे बनाई गई थी, कहां पर सेव की गई है, इस प्रकार की पूरी इंफॉर्मेशन जो है ना, इस प्रकार की पूरी इंफॉर्मेशन जो है आपकी वो यहां पर आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे एक ऑप्शन होता है न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट और ऑप्शन। अब इन सभी के बारे में मैं आपको एक एक करके चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, अब इन सभी के बारे में हम एक एक करके आगे चर्चा करने वाले हैं। तो यहां तक की बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, चलो। तो न्यू टैब क्या होता है? देखो, यदि आप यहीं की यहीं समझ जाओ तो आपको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं और हमें क्या होगा, हम पहली बार पढ़ रहे हैं और हमें आपका जी इसे याद करने में समस्या होगी, बाद में भी हमें देखना है, तो आप इसे जरूर लिखना। ठीक है, तो हम देखेंगे यहां पर कि न्यू टैब जो होता है आपका न्यू, अब कौन सा? फाइल टैब के अंदर न्यू। तो क्वेश्चन पूछेगा बताओ न्यू ऑप्शन किस टैब के अंदर मौजूद होता है? फाइल टैब के अंदर। ओपन फाइल जो ऑप्शन होता है वो किस टैब के अंदर होगा? तो वो फाइल टैब के अंदर। सेव ऑप्शन किस टैब के अंदर होगा? फाइल टैब के अंदर। सेव एज ऑप्शन किस टैब के अंदर होगा? फाइल टैब के अंदर। क्लोज ऑप्शन किसके अंदर होगा? फाइल टैब के अंदर। प्रिंट ऑप्शन किसके अंदर होगा? फाइल टैब के अंदर। तो इस प्रकार के जितने भी टैब हैं आपके, न्यू टैब, ओपन टैब, इंफॉर्मेशन टैब, सेव टैब, ठीक है, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, ये सभी के सभी हमारे किसके हैं? ये सभी के सभी फाइल टैब के अंदर हैं। एक इमेज आपको धीरे धीरे बनानी पड़ेगी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें लग सकती हैं यदि आप पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन जब कंप्लीट पढ़ लोगे तो बहुत ही आसानी के साथ आप सवाल बना, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये फ्री के नंबर है और आज के ही क्लास से आपके बीएसएफ एचसीएम के प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो न्यू का क्या काम होता है जी? न्यू का मतलब होता है नई फाइल लेने के लिए, एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। क्या है? एक नया, मैं यहां पर इस पेज शब्द को डॉक्यूमेंट से बदलना चाहूंगा। नया डॉक्यूमेंट या नए फाइल लेने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो नया डॉक्यूमेंट या कोई नई फाइल बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो हम यहां पर प्रयोग करते हैं आपका न्यू का। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि अलग अलग काम होते हैं हमें अपने कंप्यूटर में एक ही फाइल थोड़ी ना बनाएंगे, हमें रोज अलग अलग फाइलें बनानी होंगी। अब जैसे ये एक आज की फाइल है, अब मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, अब जब मैं आपको कल कुछ पढ़ाऊंगा तो उसके लिए अलग से फाइल बनाऊंगा, उसे अलग नाम से सेव करूंगा। तो कल जब मैं नई फाइल बनाऊंगा तो न्यू पर क्लिक करके नई फाइल आती है पूरी, है ना। अब इसे ओपन करने की एक शॉर्टकट की होती है न्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? तो याद रखना Ctrl+N होती है। क्या होती है? Ctrl+N। ठीक है, यदि आप कोई नया डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो Ctrl+N शॉर्टकट की होती है। ठीक है, चलो अगला ऑप्शन आता है ओपन क्या मतलब है जी? देखो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, चलिए, है ना, मैं भी आप सभी को बहुत मिस कर रहा था, कोई बात नहीं, अब समझो एक बार। अब देखेंगे हम यहां पर कि ओपन क्या होता है। देखो, जैसे एक तो चीज होती है कि मैंने अपने कंप्यूटर में कोई काम किया, मैंने किसी फाइल को सेव किया और उस फाइल को मुझे बाद में जरूरत पड़ी तो मैंने उसे खोल कर देखा। एक तो ऐसे ओपन हो जाएगा कि सेव की हुई फाइल को ओपन कर देखने के लिए। दूसरा होता है पहले से कोई फाइल सेव थी, ठीक है, या किसी पेन ड्राइव से डॉक्यूमेंट के तौर पे कोई फाइल आई, उसे खोलने के लिए, किसी फाइल को खोलने के लिए हम ओपन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं?
ओपन का। तो सेव किए हुए काम या सेव की हुई किसी फाइल को खोलने के लिए या पहले से किसी सेव फाइल को खोलने के लिए उसमें कुछ बदलाव करने के लिए हम ओपन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हम ओपन का प्रयोग करते हैं। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है हमारी? तो कंट्रोल प्लस ओ होती है। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस ओ जो है ये होती है इसकी शॉर्टकट की। ठीक है, और ये शॉर्टकट की एमएस वर्ड में भी यही रहती है, एक्सेल में भी यही रहेगी और पावर पॉइंट में भी यही रहेगी। ये कुछ कॉमन चीजें हैं। इन्फो क्या है जी? तो अपनी फाइल की इंफॉर्मेशन के लिए। अच्छा, सेव क्या होता है? सेव, सेव का क्या अर्थ होता है? सेव का अर्थ होता है आपका कि भैया सेव का क्या होगा कि कोई काम आपने किया, उस काम को आप भविष्य में भी देखना चाहते हो तो आपको सेव बटन दबाना, तो आपको उस फाइल को सहेज कर रखना होगा, संभाल कर रखना होगा। तो इसे हम सेव कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम सेव कहते हैं कि अपनी फाइल को भविष्य के लिए सहेज कर रखने के लिए, संभाल कर अपने कंप्यूटर के किसी स्थान पर संभाल कर रखने के लिए, जिससे बाद में कभी आपको जरूरत पड़े तो आप उसे दोबारा से प्रयोग में ला सको, देख सको। इसके लिए हम उस फाइल को सेव करते हैं। क्या करते हैं? इसके लिए हम उस फाइल को सेव करते हैं। चलिए ठीक है, तो देखेंगे अपने किए हुए काम, बनाई गई किसी फाइल को सुरक्षित सेव करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सेव का प्रयोग करेंगे। ओपन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ओ और सेव की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस, ठीक है। क्या होती है इसकी शॉर्टकट की? तो कंट्रोल प्लस एस होती है। ठीक है, चलो यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, लेकिन अब एग्जामिनर थोड़ा सा चतुर हो गया है एग्जामिनर थोड़ा सा तेज हो गया है। एग्जामिनर ये बात जानता है कि प्रत्येक बच्चे को ये पता है कि कंट्रोल ओ शॉर्टकट की किस चीज की है? किसी फाइल को ओपन करने की। एग्जामिनर ये जानता है कि कंट्रोल एस शॉर्टकट की किस चीज की है? किसी फाइल को सेव करने की। तो अब एग्जामिनर इन दोनों को ना पूछ करके, अब एग्जामिनर इन दोनों को ना पूछ करके आपसे क्या पूछता है? कुछ और शॉर्टकट की भी है। जैसे चाहे आप कंट्रोल ओ बटन दबा दो या आप कंट्रोल प्लस F12 बटन दबा दो, एक ही बात है। कंट्रोल प्लस F12, चाहे आप कंट्रोल एस बटन दबा दो या आप शिफ्ट बटन के साथ में F12 बटन दबा दो, एक ही बात है। तो अब एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, भाषा को समझना क्वेश्चन की। आप लोगों को समस्या यही होती है कि आप जब एग्जाम हॉल में बैठे होते तो लैंग्वेज नहीं समझ पाते। ठीक है, चले तो हम यहां पर देखेंगे, हम देखेंगे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एमएस वर्ड में किसी फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। उस शॉर्टकट की का चयन करें जो कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की के स्थान पर प्रयोग की जा सकती है। लैंग्वेज समझ में आई या नहीं आई? समझो अगेन। एमएस वर्ड में किसी फाइल को ओपन करने के लिए एमएस वर्ड में किसी फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। उस शॉर्टकट की का प्रयोग करो, उस शॉर्टकट का प्रयोग करें उस शॉर्टकट का प्रयोग करें जिसका प्रयोग कंट्रोल प्लस एस के स्थान पर किया जा सकता है।
ये लैंग्वेज आपसे पूछेगा, ठीक है। ऑप्शन ए है आपके सामने कंट्रोल एन, ऑप्शन बी है आपके सामने कंट्रोल ओ, ऑप्शन सी है आपके सामने कंट्रोल प्लस F12, ऑप्शन सी डी है आपके सामने शिफ्ट प्लस F12। बताओ आंसर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है बड़ी लैंग्वेज में, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, आप सोचोगे सेव करने के लिए तो कंट्रोल एस होती है और वो तो इसने पहले से ही दे दी खुद से ही। अब क्या करें, तो ये शॉर्टकट की हमें पता होनी चाहिए कि कंट्रोल एस के स्थान पर हम शिफ्ट प्लस F12 का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। चलिए, गलती हो गई है, मैं चेक करता हूं। MS वर्ड में फाइल को ओपन करने के लिए, ओके 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 ओके, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई है। मैं यहाँ पे सेव लिखना चाह रहा था इस सवाल में, है ना। इस सवाल में मैं सेव लिखना चाह रहा था, ओपन लिख गया है। इसे क्या कर लो, इसे सेव कर लो, ठीक है। ऐसे ही ओपन वाला सवाल बन जाएगा। तो देखो, MS वर्ड में किसी फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। उस शॉर्टकट की का प्रयोग करें जिसका प्रयोग कंट्रोल एस के स्थान पर किया जा सकता है। अब आंसर क्या होगा बताओ, अब आंसर क्या होगा बताओ। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या कहेंगे, अब इसका आंसर होगा शिफ्ट प्लस F12। और यहीं पर अगर लिखा होता फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ का प्रयोग किया जाता है, तो वह शॉर्टकट की कौन सी है जिसका प्रयोग कंट्रोल ओ के स्थान पर किया जाएगा, तो आपका आंसर होता कंट्रोल प्लस F12, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बात समझनी है। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है आप लोगों को कि भैया ये बताओ सेव और सेव एज में अंतर क्या है, रहता है या नहीं रहता, बताओ। एक कंफ्यूजन हमें रहता है कि सेव और सेव एज में क्या अंतर है, रहेगा। अब समझें सेव क्या है और सेव एज क्या है। देखो, सेव और सेव एज, सेव का अर्थ होता है जब कोई फाइल बिल्कुल भी सेव नहीं हुई है और उसे हम सेव करने वाले हैं, है ना। कोई फाइल पहली बार सेव हो रही है आपकी, तो ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो फाइल सेव हुई नहीं है उसे सेव करने के लिए सेव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन सेव एज का प्रयोग कहां करते हैं और क्यों करते हैं, तो देखो, मान लो कोई फाइल मैंने सेव करी है CAPF के नाम से। अब मैं चाहता हूं कि यही फाइल सेम टू सेम यही फाइल मेरी एक और दूसरे नाम से भी सेव हो जाए BSF के नाम से। तो किसी एक फाइल को किसी एक से अधिक नामों से अलग अलग फाइल के रूप में सेव करने के लिए हम सेव एज का प्रयोग करते हैं। पहली चीज, पहले से सेव की हुई फाइल को किसी अन्य नाम से, किसी अन्य स्थान पर, किसी अन्य प्रकार में सेव करने के लिए हम सेव एज का प्रयोग करते हैं। मतलब आप कोई फाइल है उसे CAPF के नाम से, आप उसी फोल्डर में BSF के नाम से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद सेव है CAPF के नाम से, सेव है आपकी फाइल डॉक्यूमेंट में, आप चाहते हो इसकी PDF सेव हो जाए तो इसी नाम से PDF। अब नाम वही रहा, तरीका चेंज हो गया, तो किसी अन्य नाम से, किसी अन्य आपके क्या है टाइप में, या फिर किसी अन्य स्थान पर। ये डाउनलोड फोल्डर में थी, आपने किसी और फोल्डर में कर दी सेव। तो किसी एक फाइल को किसी नाम से, अन्य स्थान पर, अन्य प्रकार से सेव करने के लिए हम सेव एज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है जी, यहां तक भी। अब एक शॉर्टकट की पूछी जाती है आपकी कि सेव एज की शॉर्टकट की क्या है, तो याद रखना F12 होती है। क्या होती है, सेव एज की जो शॉर्टकट की हमारी होती है वो होती है F12, ठीक है। चले, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने, है ना, दिल्ली पुलिस में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया और कई बच्चे इसे गलत करके आई, समझना। मान लो मेरी फाइल है और उसे मैंने अभी तक सेव ही नहीं किया,
ठीक है, मैंने उसे सेव नहीं किया, तो क्या मैं उसे सेव एज से डायरेक्ट सेव कर सकता हूं? यस और नो में जवाब देना, बताओ। हाँ, सेव और सेव एज दोनों की शॉर्टकट की अलग अलग होती है। बताएं जल्दी से। सेव और सेव एज की जो शॉर्टकट की है, हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे यस और नो में बताओ कि अगर हम फाइल को डायरेक्ट सेव एज से सेव करना चाहें तो ये सेव होगी या नहीं होगी। तो कई बच्चे इस कंफ्यूजन में थे कि नहीं होगी, जबकि ऐसा नहीं है, हो जाएगी, है ना। अगर आप डायरेक्टली सेव एज से भी सेव करते हैं तो भी हो जाएगी, और सेव से करेंगे तो होती ही होती है, इस बात को याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो गए। हो जाएगी, उसका भी तो काम सेव एज का काम भी तो सेव करना ही है एक तरह से। उसे क्या मतलब, आप किसी भी नाम से किसी भी अलग अलग तरीके से कर रहे हो, नहीं कर रहे। अच्छा, सिर्फ सेव करोगे, अगर सिर्फ सेव करोगे तो वही फाइल अपडेट होकर सेव होती रहेगी, अलग नहीं बनेगी, इतनी बात है, ठीक है। चलो तो देखो, पढ़ लो अब। टू सेव द सेम फाइल विद डिफरेंट नेम, टू सेव एंड वन फाइल इन अनदर प्लेस। एक ही फाइल को अलग अलग नए नाम से सेव करने के लिए, एक फाइल को दूसरे स्थान पर सुरक्षित करने के लिए हम सेव एज का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बात आती है प्रिंट की। किसकी? इसके बाद एक अगला ऑप्शन हमारा आता है प्रिंट का। क्या है भैया प्रिंट, समझेंगे, है ना। क्या है आपका प्रिंट? तो हम देखेंगे यहां पर कि किए हुए काम को प्रिंट करने के लिए, जैसे आप कोई काम करते हो, है ना, आप एमएस वर्ड में आपने कोई फाइल बनाई, अब उस फाइल को आप पेपर पे प्रिंट करना चाहोगे, तो प्रिंट निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? उस प्रिंट को निकालने के लिए हम प्रिंट कमांड का प्रयोग करते हैं, और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। उसकी शॉर्टकट की होती है आपकी Ctrl+P, ठीक है। क्या होगी? किसी किए हुए काम का प्रिंट देने के लिए हम Ctrl+P शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, और जैसे जैसे ओपन की और आपकी सेव की एक और शॉर्टकट की थी, वैसे ही इसकी भी एक और शॉर्टकट की है, वो है आपकी Ctrl+Shift+F12। Ctrl+Shift+F12। तो प्रिंट का ऑप्शन मिलता है कहां पर है? फाइल टैब में मिलेगा। प्रिंट की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+P। दुनिया जानती है, बच्चे बच्चे जानते हैं, लेकिन इस शॉर्टकट की को और कोई नहीं जानता, Ctrl+Shift+F12, ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद प्रिंट प्रीव्यू। क्या है जी प्रिंट प्रीव्यू? क्या होता है भैया एमएस वर्ड में? तो किसी किए हुए काम को प्रिंट करने से पहले यह देखने के लिए कि इसका प्रिंट आखिर कैसा निकलेगा, क्या ये पूरे पेज पर सही से आ भी पाएगा या कट जाएगा कहीं, है ना। इस चीज को चेक करने के लिए, किसी काम को प्रिंट करने से पहले यह देखने के लिए कि ये किस प्रकार का प्रिंट निकलेगा, प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है, ठीक है। तो प्रिंट निकालने से पहले अपने कार्य को देखने के लिए कि प्रिंट कैसा निकलेगा, हम प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करते हैं, और इसकी शॉर्टकट की आपकी होती है Ctrl+F12, सॉरी Ctrl+F2, और या फिर आप इसके साथ Ctrl+Alt+I बटन भी दबा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसके साथ Ctrl+Alt+I बटन भी दबा सकते हैं, ठीक है भैया। यहां तक की भी बातें समझ में आ गई हमें। शेयर फाइल को शेयर करने के लिए, एक्सपोर्ट फाइल को पीडीएफ वगैरह में चेंज करने के लिए या किसी और टाइप में एक्सपोर्ट करने के लिए क्लोज पूछता है। फाइल को बंद करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो क्लोज होता है। इसकी शॉर्टकट की तो होती है Ctrl+W, लेकिन आप इसके स्थान पर Alt+F4 का भी प्रयोग कर सकते हैं। और यह सवाल आपसे एसएससी सीजीएल मेंस 6 मार्च 2023 को पूछा गया था कि बताएं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 को क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है, और इन दोनों में से एक ही शॉर्टकट की मिलेगी ऑप्शन में, दोनों नहीं मिलेंगी। तो वहां पर ऑप्शन में Alt+F4 दी गई थी, और यही इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है ना। यही इसका बिल्कुल सही और परफेक्ट उत्तर हो जाता है। अगर ये नहीं होता तो ये हो जाता। तो एक बार प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे कि फाइल टैब के अंदर जो जो ऑप्शन थे, क्या वो आप सभी को समझ में आए या नहीं आए, बताएंगे। मैं एक बार रिवीजन करा दूंगा आपको, जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, यहां तक की चीजें आपको जल्दी से और अच्छे से समझ में आ गई या नहीं आ गई, इतना मुझे कंफर्म कर दो बस।
चलो, तो एक बार हम बहुत स्पीड में रिवाइज करें। देखो, सबसे पहले तो हमने देखा था कि कौन कौन से टैब होते हैं। तो मैं उंगलियों पर गिना देता हूं। फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब, रिव्यू टैब, मेलिंग टैब, रेफरेंसेस टैब, और आपका व्यू टैब, और आपका हेल्प, ये आदि हो गए। ठीक है, ओके। अब इसके बाद अब फाइल टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं हमें? फाइल टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं? तो हम कहेंगे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, इन्फो, ठीक है, प्रिंट, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू। आपको लग रहा होगा सर ना जाने कितना ज्यादा पढ़ा दे रहे हैं, जबकि बाबू ऐसा है ही नहीं। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं कि आप भूलो ना, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। अन्यथा इन बातों को बस ऐसे ही बता दिया जाता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कैसे बताया जाता है। जैसे मैं रिवीजन कराऊंगा ना, ऐसे ही मुंह से बोल के बता दिया जाता है, लिखवाता कोई नहीं है इन्हें। मैं बस इसलिए लिखवा रहा हूं कि आपको ये ना लगे कि हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, ये कुछ ऑप्शन होते हैं जो हमें हमारे फाइल के अंदर मिलते हैं। फाइल टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एफ। न्यू, कोई नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए। ओपन, किसी पहले से मौजूद फाइल को ओपन करने के लिए, खोलने के लिए। सेव, अपने किए हुए काम को भविष्य के लिए सेव करने के लिए। सेव एज, अपने किए हुए काम की एक डुप्लीकेट प्रति किसी और अन्य नाम से, किसी अन्य स्थान पर, किसी अन्य प्रकार से सेव करने के लिए। अपने पूरे डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। प्रिंट, अपने काम का प्रिंट देने के लिए। प्रिंट प्रीव्यू, अपने काम को प्रिंट करने से पहले यह देखने के लिए कि इसका प्रिंट कैसा निकलेगा। एक्सपोर्ट, किसी दूसरे टाइप में एक्सपोर्ट करने के लिए। शेयर, किसी को शेयर करने के लिए, जैसे हम इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हैं। क्लोज, बंद करने के लिए। कंट्रोल एन, न्यू की शॉर्टकट की, ओपन की शॉर्टकट की कंट्रोल ओ और कंट्रोल प्लस F12। सेव की शॉर्टकट की कंट्रोल एस और शिफ्ट F12। सेव एस की शॉर्टकट की F12। प्रिंट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F2 या फिर कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आई। ठीक है, एक्सपोर्ट, शेयर, क्लोज, क्लोज की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस W और ऑल्ट प्लस F4। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर एक्सपोर्ट, शेयर, इन्फो की तो शॉर्टकट की बताई नहीं, तो आपको सिर्फ वही शॉर्टकट की मैं बताऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। शॉर्टकट की बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हमें बहुत सारी नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ वे पढ़नी है जो हमारे पेपर में आए। ठीक है, तो बताओ मैंने जितना अभी तक आपको पढ़ाया, क्या एक जगह रिवाइज हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, उस फाइल को खोल करके वहां पर सेव करेंगे। ठीक है, कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? बताएंगे एक बार जल्दी से मुझे। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी, लेकिन अभी भी हमें कुछ और चीजें डिटेल में बाकी हैं। अभी भी कुछ और चीजें डिटेल में बाकी हैं। हमारा फाइल टैब कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही फिर हम पूरे होम टैब को पढ़ेंगे। ऐसे ही फिर हम पूरे इंसर्ट टैब को पढ़ेंगे। मतलब एमएस वर्ड काफी लंबा बड़ा टॉपिक है ना? चलो बताएंगे जल्दी से। है ना? आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है ना? बहुत आसान है चीजें, बस समझने की एक लालसा हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर जो प्रिंट वाला ऑप्शन था ना, इसका काम तो ठीक है कि प्रिंट का काम प्रिंट करने के लिए होता है, लेकिन प्रिंट भी 56 तरीके से होते हैं। एक प्रिंट तो होता है पेज के आगे पीछे कर दो। जब प्रिंट करते हैं तब कंप्यूटर से ही हमें यह बताना होता है कि एक पेज की कितनी कॉपी होंगी प्रिंट। ठीक है, पेज कौन से पेज के साइज पर प्रिंट होगा, कौन से प्रिंटर से प्रिंट होगा, आगे पीछे होगा कि एक ही तरफ प्रिंट होगा, इस तरीके की जो जानकारी है वो यहां से हमें सेटिंग करनी पड़ती है प्रिंट की। तो प्रिंट को खोलेंगे तो एक अलग से पूरा ऑप्शन खुल करके आता है। जब हम इस प्रिंट पर क्लिक करते हैं सिंटू, जब हम इस प्रिंट पर क्लिक करते हैं, चलिए, तो जब हम यहां पर इस प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो यहां पर यह पूरा एक अलग से बॉक्स खुल जाता है और इस बॉक्स में अलग अलग फंक्शन होते हैं। क्या है? इस बॉक्स में अलग अलग फंक्शन होते हैं। उन सभी फंक्शन के बारे में भी आपको जानना है, क्योंकि यहीं से सवाल पूछे जाते हैं डीप में, है ना? क्योंकि यहीं से आपसे डीप में सवाल काफी पूछे जाते हैं। चले अब कैसे, तो देखो
आपको ये दिखाई दे रहा है या नहीं? कोई बात नहीं। आप देखो, जैसे मैंने यहां पर प्रिंट पर क्लिक किया, ठीक है, दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? मैंने यहां पर प्रिंट पर क्लिक किया और प्रिंट पर क्लिक करने के बाद मुझे यहां पर सबसे ऊपर प्रिंट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है अगर आप इस पर क्लिक करोगे, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका कमांड जो है प्रिंट की निकल जाएगी और आपका प्रिंट होने लगेगा। इसके बगल में एक ऑप्शन दिया है कॉपीज। कौन सा ऑप्शन दिया है? कॉपीज। और इस कॉपीज ऑप्शन के अंदर है ना, बिल्कुल, इस कॉपीज के अंदर एक लिखा है। क्यों लिखा है जी एक? क्योंकि आपसे ये सवाल पूछा गया है पेपर में, अलग अलग एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि जब भी हम किसी पेज को एमएस वर्ड के थ्रू प्रिंट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसकी कितनी प्रतियां निकलती हैं। जैसे आप जब फोटो कॉपी कराने जाते हो आधार कार्ड की, तो आपसे पूछता है कि कितनी कॉपी कर दूं, एक ही आधार कार्ड प्रिंट करवाना है या ज्यादा, भी कई बार हमें ज्यादा कॉपी बनवानी पड़ती हैं, तो एक पेज के कितने प्रिंट हो। अगर एक पेज की एक ही कॉपी चाहिए तो एक लिखेंगे, दो चाहिए तो दो लिख देंगे। अब मान लो दो पेज हैं, आपकी फाइल में दो पेज हैं और एक पेज की दो कॉपी चाहिए, तो टोटल चार पेज निकलेंगे आपके, ठीक है। तो सवाल ऐसे पूछा जाता है कि बताओ जब भी हम किसी पेज को प्रिंट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कितने पेज प्रिंट होते हैं, तो एक। हम चाहें तो इस संख्या को बढ़ा सकते हैं, कितनी भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट एक पेज एक पेज का एक ही पेज प्रिंट होता है, एक ही कॉपी उसकी प्रिंट होती है। यह सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद यहां पर लिखा है प्रिंटर। अब होता क्या है, कई दुकानें, बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, वहां पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंप्यूटर पे लोग काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर अलग अलग जल्दी जल्दी प्रिंट दे रहे होते हैं, तो बहुत सारे प्रिंटर, है ना, तो बहुत सारे प्रिंटर लगे होते हैं। आपको कौन से प्रिंटर से प्रिंट देना है वो आप यहां से सिलेक्ट करोगे, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन आता है प्रिंट ऑल पेज। दिखाई दे रहा है प्रिंट ऑल पेज। इस प्रिंट ऑल पेज का मतलब क्या है? प्रिंट ऑल पेज का मतलब है, जैसे मान लो मेरी फाइल में 100 पेज हैं, मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और उसमें टोटल 100 पेज हैं। अब इन 100 के 100 पेज को अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं क्लिक करूंगा प्रिंट ऑल पेज पर। किस पर? तो मैं प्रिंट करूंगा प्रिंट ऑल पेज पर। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं जिस पेज पर वर्तमान में मौजूद हूं बस उसी पेज को प्रिंट किया जाए, तो मैं क्लिक करूंगा प्रिंट करंट पेज पर, जिसपे मैं वर्तमान में मौजूद हूं। और एक होता है कस्टम प्रिंट। तो कस्टम प्रिंट का अर्थ होता है, यह सवाल पूछा जा सकता है, याद ध्यान से समझना, प्रिंट ऑल पेज, जितने भी पेज मौजूद हैं सभी प्रिंट हो जाएंगे। प्रिंट करंट पेज, जिस पर आप वर्तमान में मौजूद हो सिर्फ वही पेज प्रिंट होगा। और एक होता है कस्टम प्रिंट। मान लो मेरी फाइल में 100 पेज हैं, मैं चाहता हूं पहला पेज प्रिंट हो, 18वां पेज प्रिंट हो, 23 से लेके 30 तक के पेज प्रिंट हो और 50 से लेके 60 तक के पेज प्रिंट हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अब हम एक एक करके ना करके हम कस्टम प्रिंट का प्रयोग करते हैं। किसका? हम यहां पर फिर कस्टम प्रिंट का प्रयोग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने जो भी चीजें आपको बताई वो सब आपको यहां लिखी हुई मिल जाएंगी, स्पीड में पढ़ लो। जो भी चीजें मैंने आपको बताई वो सभी, जो मैंने आपको समझा दिया है वो यहां पर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। चले, ठीक है। तो देखो प्रिंट क्या होता है, प्रिंट की कमांड देने के लिए प्रिंटर, जिस प्रिंटर से प्रिंट कर निकालना है उसे सिलेक्ट करने के लिए कॉपीज क्या होता है, देखो कॉपीज, तो एमएस वर्ड में एक पेज की बाय डिफॉल्ट एक कॉपी प्रिंट होती है। एक पेज की एक से अधिक कॉपी प्रिंट करने के लिए प्रिंट ऑप्शन में कॉपीज में जितनी कॉपी निकालनी है वो संख्या लिखनी होगी। बाय डिफॉल्ट एक कॉपी प्रिंट होती है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जितनी निकालना चाहो उतनी। प्रिंट ऑल पेज, डॉक्यूमेंट में जितने पेज हैं सब प्रिंट करने के लिए। प्रिंट सिलेक्शन, सिलेक्ट किए हुए पेज को प्रिंट करने के लिए। प्रिंट करंट पेज, जिस पेज पर वर्तमान में मौजूद हो उसे प्रिंट करने के लिए। और कस्टम प्रिंट, एमएस वर्ड में केवल विशिष्ट स्पेसिफिक पेजों को चुनने के लिए, प्रिंट करने के लिए कस्टम प्रिंट विकल्प का प्रयोग हम करते हैं। जैसे मान लो टोटल 100 पेज हैं और मुझे निकालना है पेज नंबर 18, फिर निकालना पेज नंबर 23, तो कॉमा लगाएंगे 23। फिर मुझे निकालना है 40 से लेके 60 तक के सब, तो मैं 40 और यहां पे बीच में डैश देके 60। फिर निकालना है 75,
तो अब देखो 18 नंबर पेज निकलेगा, 23 नंबर पेज निकलेगा, 40 से लेकर 60 नंबर तक पेज निकलेंगे और 75वां पेज निकलेगा। तो ये कस्टम प्रिंट होता है कि बीच बीच में से कहीं से भी कोई सा भी प्रिंट निकाल लेने के लिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहां पर प्रिंट ऑल पेज, प्रिंट सिलेक्शन, ये सारे फंक्शन मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन आता है प्रिंट वन साइड। तो आसान है, पेज पर एक ही तरफ प्रिंट करने के लिए, और प्रिंट बोथ साइड, तो पेज पर आगे पीछे दोनों तरफ प्रिंट करने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसके बाद हम देखेंगे एक ऑप्शन हमारा होता है कलेटेड। यहां तक मुझे बताओ पहले, यहां तक की बातें समझ में आई या नहीं, यस और नो करके, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत कोशिश कर रहा हूं आपको बहुत आसान शब्दों में समझाने की। इससे सरल कुछ भी नहीं हो सकता, है ना, इससे सरल कुछ भी नहीं हो सकता। प्लीज मुझे एक बार बताएंगे कि क्या आपको यहां तक की बातें समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, चलो भाई ऐसा नहीं होता सर, अब कल पढ़ाना हम सब भूल जाएंगे। भैया इतने कमजोर, अगर इतनी छोटी सी मेमोरी अपने दिमाग की रखोगे तो फिर कैसे नौकरी कर पाओगे आप बताओ। आपको चाहिए सरकारी नौकरी है, आपका जो अधिकारी होगा वो आपको इतनी सारी कमांड एक बार में देगा, इतने सारे काम एक बार में बताएगा, आप उससे ये कहोगे एक कल बताइए मैं भूल जाऊंगा, वो कहेगा तो घर बैठो फिर, है इतनी जल्दी भूल जाओगे तो फिर घर बैठो, फिर आपका यहाँ पे जरूरत नहीं है। क्योंकि आपसे बहुत तेज दिमाग वाले लोग जो एक दिन में बहुत सारी चीजें कैच कर सकते हैं वो तैयार है जॉब लेने के लिए। तो कैपेसिटी यहीं से तो बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी बताओ। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो देखोगे जब तुम्हारी नौकरी लगेगी, तुम्हारी शादी होगी, दुनिया भर की टेंशन होगी, ससुराल की टेंशन अलग, घर की टेंशन अलग, नौकरी की टेंशन अलग, दुनिया भर की टेंशन होंगी, कहां से झेलोगे फिर, है। तो कैपेसिटी बढ़ाओ। क्लियर है यहां तक सभी चीजें, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे। अब एक ऑप्शन होता है इसी के अंदर कलेटेड, एक ऑप्शन होता है कलेटेड और एक ऑप्शन होता है अनकलेटेड। अंतर समझो कलेटेड और अनकलेटेड में क्या है। देखो जैसे मान लो कि मेरी फाइल में टोटल 4 पेज है मान लो, है ना, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि प्रत्येक पेज की कितनी कॉपी प्रिंट कराऊं, 2। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक पेज की 2 कॉपी प्रिंट हो। अब मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं। जब मैं प्रिंट की कमांड छोड़ूंगा तो मेरे पास 2 ऑप्शन होंगे, एक होगा कलेटेड, एक होगा अनकलेटेड। क्या मतलब है जी कलेटेड अनकलेटेड का। तो जब ये प्रिंट होंगे तो कितने पेज प्रिंट होंगे बताओ। तो आप कहेंगे 4 पेज 2 कॉपी से 8 पेज प्रिंट होंगे। कितने होंगे, 8 पेज प्रिंट होंगे। अब जब 8 पेज प्रिंट होंगे और आप कलेटेड ऑप्शन करके करोगे तो ये होंगे आपके 1 2 3 4 और फिर 1 2 3 4 ऐसे सेट बाय सेट। पहले 4 का सेट निकल जाएगा फिर 4 का सेट निकल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये ऐसे प्रिंट हो 1 1 2 2 3 3 4 4 तो आप अनकलेटेड का प्रयोग करेंगे। यानी कि अब अगर ऐसे प्रिंट हुआ तो किसी काम का है, आपको अलग अलग करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम 2 कॉपी बनाते हैं किसी भी चीज की तो हमें अलग अलग जगह जमा करनी पड़ सकती हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि 2 अलग 2 ऐसे नहीं, ये पूरा सेट बाय सेट अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो कलेटेड, और अगर बिना किसी सेट के प्रिंट करना चाहते हैं तो अनकलेटेड। तो अनकलेटेड बात क्लियर हुई, यहां तक बताएंगे। चलो कलेटेड अनकलेटेड का भी डाउट आपके दिमाग से निकल गया, पढ़ लो। अब यही चीज लिखी है, एक पेज की एक से अधिक कॉपी होने पर पहले एक सेट निकलेगा पूरा, उसके बाद दूसरा। इफ देयर इज मोर देन 1 कॉपी ऑफ अ पेज, फर्स्ट 1 सेट विल कम आउट कंप्लीट एंड देन द सेकंड सेट। अनकलेटेड का मतलब क्या है आपका, अनकलेटेड का मतलब है कि प्रत्येक पेज की जितनी कॉपी निकालनी है वो एक साथ होकर निकलेंगी, सेट के अनुसार नहीं निकलेंगी, है ना, सेट बाय सेट नहीं निकलती है। ओके, यहां तक क्लियर है। चलेंगे इसके बाद हम देखेंगे ओरिएंटेशन। अच्छा, जब हम प्रिंट करते हैं किसी चीज को तो या तो वो ऐसे पेज पर प्रिंट होगा या ऐसे प्रिंट होगा। तो इस पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में करना है या लैंडस्केप ओरिएंटेशन में करना है, उसके लिए पेज की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, पेज के साइज को चेंज कर सकते हैं। A4 साइज का पेज पर प्रिंट करना है, किस साइज के पेज पर प्रिंट करना है, और मार्जिन पेज के चारों तरफ कितनी कितनी जगह छोड़नी है, उसके लिए आप यहां से मार्जिन भी सेट कर सकते हो। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से प्रिंट के अंदर कौन सा फंक्शन नहीं होता। तो देखो
ओरिएंटेशन भी है, पेज भी है, मार्जिन भी है, एक कोई ऑप्शन ऐसा दे देगा तो ये ऑप्शन इसके अंदर मौजूद नहीं होता हमारा। ठीक है जी, चलें इसके बाद हम देखेंगे एक जूम का भी ऑप्शन होता है। तो प्रिंट ऑप्शन को खोलने पर नीचे दाईं ओर प्लस माइनस करके हम इसे जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। पेज पर सीट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग इसका प्रिंट निकलवाओगे ना पीडीएफ का, जो लोग नोट्स नहीं बना रहे और प्रिंट निकलवाना चाहते हैं उनके लिए यह फंक्शन बहुत जरूरी है ना। तो आप देखेंगे यहां पर कि एक पेज पर एक से अधिक पेज प्रिंट करने के लिए, मतलब एक पेज इतना बड़ा होता है, आप चाहते हो कि जो आप प्रिंट कर रहे हो वो एक ही पेज पर ऐसे 2 पेज प्रिंट हो जाएं, उसके लिए होता है पेज पर सीट और पेज सेटअप। तो पेज को सेट करने के लिए आपका कि कहां से कितनी जगह छोड़नी है, इस प्रकार की चीजें। ठीक है, तो मतलब कि देखो जैसे आप देखेंगे, जैसे ये आपका पेज है, ठीक है, अब मैं इसे लैंडस्केप फॉर्म में प्रिंट करना चाहता हूं। मान लो लैंडस्केप कैसा होता है, ऐसा। अब मैंने आपको कोई पीडीएफ दी, उसमें 10 पेज थे, तो अगर आप पेज पर सीट करके एक पेज पर 2 पेज प्रिंट कराओगे तो आपके वो 10 पेज 5 पेज में ही प्रिंट हो जाएंगे। तो वो आपके 10 पेज 5 पेज में ही प्रिंट हो जाएंगे। ये होता है आपका पेज पर सीट। जब भी आप प्रिंट करवाओ ऐसे करवाना। एक ऑप्शन होता है टू कैंसिल अ प्रिंट। आपने कोई प्रिंट दे दिया, आपने कोई प्रिंट की कमांड छोड़ दी और उसके बाद यदि हम प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। अगर आपने कोई प्रिंट की कमांड छोड़ दी और उसके बाद आप ये चाहते हो कि इस प्रिंट को कैंसिल कर दूं, कई बार ऐसा होता है कि हमसे गलत कमांड दिख जाती है, गलत फाइल को प्रिंट करने के लिए दे दिया और उसमें 500 पेज थे, भाई उधर 500 पेज खराब हो जाएंगे, उस कमांड को रोकना होगा। तो उसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जो टास्क बार होता है इसके यहां पे नीचे टास्क बार में आपको प्रिंटर का ऑप्शन दिखता है। आप इस प्रिंटर पर क्लिक करेंगे तो यहां पर एक ऐसा बॉक्स खुल जाएगा जिसे डायलॉग बॉक्स कहते हैं, और यहां पर वो कमांड दिखेगी जो आपने दी है। इस पर राइट क्लिक करके अगर रोकना चाहते हो तो पॉज, दोबारा चालू करना चाहते हो तो रीस्टार्ट, और हटाना चाहते हो पूरी तरह से कैंसिल, तो कैंसिल का प्रयोग करके आप इस कमांड को पूरी तरह से खत्म कर सकते हो। आप इस कमांड को पूरी तरह से खत्म कर सकते हो। ये है हमारे यहां पर टू कैंसिल अ प्रिंट। अब पढ़ लो। सबसे पहले टास्क बार में दाईं ओर प्रिंट आइकन पर क्लिक करें, फिर जिस प्रिंट को कैंसिल करना है उसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें और कैंसिल प्रिंट। तो देखो, अगर आप इस क्लास को ऐसे मानोगे कि आप कंप्यूटर सीख रहे हो तो आप बहुत कुछ सीखोगे और आप एग्जाम हॉल में भी करके आओगे। लेकिन अगर आप इसे ऐसे मानोगे कि एज अ सिलेबस कि कब खत्म होगा कब नहीं होगा, तो आप कुछ भी नहीं सीखोगे और इस बात की गारंटी भी नहीं है कि आप सही करके आ पाओगे, नहीं आ पाओगे। क्योंकि ये कुछ ऐसे बड़े टॉपिक्स हैं जिन्हें अगर आप दिल से नहीं सीखना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप उसे लिखो ही लिखो, ना भी लिखो, अगर आप समझ लोगे तो आपका सवाल सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। जो फाइल टैब हमारा पूरा था वो हमने आज की क्लास में कर लिया है खत्म। अब हम कल की क्लास में यहां पर आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे कैसे, अपने होम टैब को, फिर चलेंगे इंसर्ट टैब के अंदर। थोड़े बड़े बड़े टैब जरूर हैं लेकिन ये एक्सेल पावर पॉइंट में आपका समय बचाएंगे, क्योंकि एमएस एक्सेल में मैं अब आपको पूरा फाइल नहीं पढ़ाऊंगा। एमएस एक्सेल में मैं आपको कंप्लीट फाइल नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक है जी, चलिए। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन एमएस वर्ड के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।